दोस्तों आपका स्वागत है एक नई मूवी में। मूवी की शुरुआत एक नए शादीशुदा कपल से होती है जिन्होंने हाल ही में अपना नया घर खरीदा है। पति का नाम रॉब है और पत्नी का नाम जिल। दोनों अपने नए घर को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। रॉब सामान अंदर रख रहा होता है जबकि जिल पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर रही होती है। घर के किचन में एक पुराना फ्रिज रखा होता है जिसे पिछले मालिक वहीं छोड़कर चला गया था। जिल चाहती है कि इस पुराने फ्रिज को हटाकर नया खरीद लिया जाए, लेकिन रॉब उसे समझाता है कि अभी घर खरीदने में काफी पैसे खर्च हो चुके हैं, इसलिए फिलहाल नया फ्रिज लेना संभव नहीं है। वह कहता है कि जब तक यह ठीक से काम कर रहा है तब तक इसी से काम चला लेते हैं। पूरे दिन काम करने के बाद दोनों थोड़ा आराम करने का फैसला करते हैं। वे साथ बैठकर ड्रिंक पीने का प्लान बनाते हैं। रॉब बर्फ निकालने के लिए फ्रिज खोलता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर चौंक जाता है। बर्फ सामान्य नहीं होती बल्कि बेहद मोटी और पत्थर जैसी सख्त जम चुकी होती है। काफी मेहनत के बाद वह थोड़ा सा बर्फ निकालकर अपने गिलास में डाल लेता है। कुछ देर बाद जब दोनों ड्रिंक पी रहे होते हैं तभी रॉब की नजर गिलास में पड़े बर्फ के टुकड़े पर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ फंसा हुआ है। जिल तुरंत एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आती है। जब दोनों ध्यान से देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। बर्फ के अंदर एक बेहद छोटा सा जीव दिखाई देता है जिसके शरीर में कई भाले धसे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वह किसी युद्ध में मारा गया हो। इतना छोटा जीव देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। जिल तुरंत फ्रिज खोलती है और अंदर रखी सारी बर्फ बाहर निकाल देती है, लेकिन जैसे ही दोनों फ्रिज के अंदर देखते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फ्रिज के भीतर एक पूरी दुनिया मौजूद होती है। वहाँ छोटे छोटे इंसान रहते हैं जिनके शहर, सड़कें, इमारतें बिल्कुल इंसानों की दुनिया जैसी होती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस दुनिया का समय हमारी दुनिया की तुलना में हजारों गुना तेज चल रहा था। यहाँ कुछ सेकंड गुजरते थे जबकि वहाँ कई साल बीत जाते थे। रॉब और जिल यह देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता यह सब आखिर कैसे संभव है। फ्रिज के अंदर मौजूद छोटे छोटे लोग भी इन दोनों को साफ देख सकते थे। शायद वे उन्हें किसी देवता, दानव या फिर आसमान से आए किसी रहस्यमय प्राणी की तरह देखते थे। कुछ देर बाद दोनों फ्रिज बंद कर देते हैं। जिस छोटे जीव का शव उन्हें बर्फ में मिला था उसे वे सम्मान के साथ अपने घर के गमले में दफना देते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों दोबारा फ्रिज खोलते हैं, लेकिन इस बार अंदर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब वहाँ का समाज पहले से कहीं ज्यादा विकसित हो चुका होता है। छोटे छोटे गाँव की जगह फैक्ट्रियां और बड़े उद्योग दिखाई देने लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे उस दुनिया में कई सौ साल गुजर चुके हों। रॉब और जिल हैरानी से यह सब देखते रहते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि कुछ ही मिनटों में इतनी बड़ी सभ्यता विकसित हो सकती है। समय लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब वह औद्योगिक दुनिया एक आधुनिक शहर में बदल चुकी होती है। आसमान छूती इमारतें, तेज रफ्तार वाहन और हवाई जहाज भी दिखाई देने लगते हैं। तकनीक हर पल पहले से ज्यादा उन्नत होती जा रही होती है। रॉब इस पूरे बदलाव को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। वह समझने की कोशिश करता है कि इतनी तेजी से विकास आखिर कैसे चल रहा है। उधर फ्रिज के अंदर दो मजदूर आपस में बातचीत करते दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि आसमान में दिखने वाले ये विशाल चेहरे अब उनके लिए कोई नई बात नहीं रहे। वे उन्हें रोज देखते देखते अभ्यस्त हो चुके हैं। रॉब और जिल सोचने लगते हैं कि शायद इस दुनिया के लोग उन्हें भगवान, एलियन या किसी और शक्तिशाली अस्तित्व के रूप में देखते होंगे। तभी अचानक अंदर से एक तेज चमक उठती है। इससे पहले कि रॉब कुछ समझ पाता है एक जोरदार धमाका होता है और उसका चेहरा हल्का सा झुलस जाता है। अब दोनों समझ जाते हैं कि इस दुनिया में भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है। आधुनिक हथियारों और मिसाइलों से पूरा शहर तबाह हो रहा है। कुछ ही पलों में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी होने लगा है। यह दृश्य देखकर दोनों बेहद दुखी हो जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि इस युद्ध को रोकना उनके बस की बात नहीं, इसलिए वे फ्रिज बंद कर देते हैं और अपना ध्यान पूरी तरह दूसरी तरफ लगा देते हैं। करीब एक घंटे बाद दोनों मन में फिर से जिज्ञासा होती है कि आखिर उस दुनिया का क्या हुआ होगा। वे दोबारा फ्रिज खोलते हैं। इस बार युद्ध समाप्त हो चुका होता है, लेकिन अब वहाँ की सभ्यता पहले से कहीं ज्यादा उन्नत बन चुकी होती है। वहाँ की तकनीक इंसानों की कल्पना से भी आगे निकल चुकी होती है। हर चीज पूरी तरह भविष्य जैसी दिखाई देती है। शहर के बीचों बीच एक विशाल पिरामिड जैसी संरचना बनी हुई है जिससे अनगणित ऊर्जा की किरणें जुड़ी हुई होती हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया उसी से संचालित हो रही हो। अचानक वह विशाल पिरामिड आपस की सभी इमारतों और संरचनाओं को अपने अंदर समेटना शुरू कर देता है। देखते ही देखते पूरा शहर ऊर्जा के एक चमकदार गोले में बदल जाता है। कुछ ही क्षणों बाद वह ऊर्जा का गोला फट जाता है और उससे निकली रोशनी की अनगिनत चिंगारियां पूरे कमरे में फैल जाते हैं। रॉब और जिल अवाक रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर वे सारी चमकती हुई ऊर्जा वापस फ्रिज के अंदर चली जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। जिल को लगता है कि शायद उस दुनिया का अंत हो चुका है। रॉब फ्रिज का प्लग निकाल देता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उन्हें कुछ ही घंटों में एक पूरी सभ्यता का जन्म, विकास और अंत अपनी आंखों के सामने देख लिया था। अगली सुबह जिज्ञासा के कारण दोनों फिर से फ्रिज खोलते हैं, लेकिन इस बार अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग होता है। वहाँ फिर से जीवन मौजूद होता है, लेकिन अब वह दुनिया डायनासोर के युग में पहुंच चुकी होती है। यहीं पर इस अनोखी कहानी का अंत हो जाता है। यह पूरी कहानी बेहद दिलचस्प तरीके से यह दिखाती है कि किसी भी सभ्यता का जन्म कैसे होता है, वह समय के साथ कैसे आगे बढ़ती है और आखिरकार उसका अंत कैसे होता है।